नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं की फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। क्या दिया क्वेश्चन में कि आयताकार भूखंड, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, भूखंड की चौड़ाई x मीटर। तो प्रश्न के अनुसार आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, x को 2 से गुणा करो, 1 जोड़ो इसमें, तो 2x जमा 1 मीटर। x को 2 से गुणा करेंगे, 2x जमा 1 यानी कि दुगुने से एक अधिक। पहले दुगुना करो फिर 1 जोड़ो, तो 2x जमा 1 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी है x और लंबाई कितनी है 2x जमा 1। इसको ब्रैकेट खोलो, x को 2x जमा 1 से गुणा करो, x को 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ करेंगे 1x, तो 2x स्क्वायर प्लस में x मीटर स्क्वायर। ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। और हमें प्रश्न के अंदर भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528। इसका मतलब दोनों क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर 528। 528 को हम इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। अब हम बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ें तो वापस x आ जाए, गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर है। तो हमने टुकड़े क्या किए, 33x माइनस में 32x, 33 में से 32 निकालेंगे 1x और गुणा करेंगे 33 और 32 की, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर आएगा और x को x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस में 33x माइनस में 32x माइनस में 528 बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन निकालते हैं दोनों में से। x कॉमन निकाला, यहाँ 2 बच गया, 1x बच गया, 2x प्लस में 33 माइनस में 16 कॉमन निकाला, यहाँ 32, 16 दूनी 32, 2 बच गया और 1x बच गया, माइनस तो बाहर आ गया, फिर प्लस में फिर यहाँ 528 को 16 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा। तो क्या बच गया अंदर, 2x प्लस में 33 बराबर 0। अब देखो ये दोनों टर्म एक जैसी है, इन दोनों में फिर हम कॉमन निकालते हैं। 2x जमा 33 कॉमन निकाला तो क्या बचा, इधर हमारा x बच गया, इधर क्या बचा माइनस के 16 बराबर 0। तो 2 फैक्टर हो गया हमारे, x माइनस में 16 और 2x प्लस में 33। ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो x माइनस में 16 0 के बराबर है या फिर 2x प्लस में 33 0 के बराबर है। अगर x माइनस में 16 0 के बराबर है तो x बराबर 16, या फिर 2x प्लस 33 0 के बराबर है तो x बराबर 33 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में 33/2। अब देखो चौड़ाई या लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए ये तो असंभव है। इसका मतलब x बराबर 16। x हमने क्या माना था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई। आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर। और आयताकार भूखंड की लंबाई में क्या दिया था कि दुगने से एक ज़्यादा, 2 गुणा 16 जमा 1, दुगुना चौड़ाई से दुगुना। चौड़ाई हमारी 16 है, 16 को 2 से गुणा करो, 1 जोड़ो, 16 दूनी 32 और 1 33। तो चौड़ाई की लंबाई कितनी है हमारी 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। 2 क्रमागत का मतलब लगातार, घनात्मक
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, पूर्णांक अपने को निकालने हैं, यानी कि दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक निकालने हैं। तो मान लेते हैं दो क्रमागत पूर्णांक, पहला पूर्णांक x है और दूसरा x में, तो लगातार है ना, तो पहला पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरे पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे। अब प्रश्न ये कहता है कि दोनों का गुणनफल x और x जमा 1 दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 306 के बराबर। ब्रैकेट खोलो, x को x के साथ गुणा किया x स्क्वायर, x को 1 के साथ गुणा किया x, और 306 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस के 306 बराबर 0। अब वही फैक्टर आ गया कि x के ऐसे टुकड़े करो, जोड़े तो x आ जाए, गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। ये हमने x के टुकड़े किए, 18x माइनस में 17x, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1x बच गया। 18 को 17 से गुणा करेंगे, 18 को माइनस 17 से गुणा करेंगे माइनस 306, x को x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में 17x माइनस में 306 बराबर 0। यानी कि बीच की संख्या को हमने दो फैक्टर में लिख दिया, 18x माइनस में 17x। अब इन दोनों में कॉमन निकाला हमने x, तो यहाँ क्या बचा? 1x बच गया, और इसमें एक x तो बाहर आ गया, प्लस में 18 बच गया। इधर से हमने कॉमन निकाला माइनस के 17, माइनस 17 निकालेंगे तो यहाँ x बच गया, माइनस तो पहले बाहर आ गया, और 306 को 17 से भाग देंगे, यहाँ प्लस के 18 बच गया बराबर 0। अब x प्लस में 18, x प्लस में 18 दोनों तरफ है, x प्लस में 18 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ माइनस के 17 बराबर 0। अब देखो कि या तो x प्लस में 18 0 के बराबर है, या x माइनस में 17 0 के बराबर है। अगर x प्लस में 18 0 के बराबर है तो x बराबर कितना आया? माइनस के 18, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस के 18, और अगर x माइनस में 17 0 के बराबर है तो 17 को दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस के 17, x बराबर 17। अब देखो कि x बराबर माइनस 18 तो संभव नहीं है, क्योंकि पूर्णांक वो भी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव संख्या, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो संभव नहीं है। अतः पूर्णांक हमारा क्या हुआ? 17। x की वैल्यू कितनी है? 17। तो हमारे पूर्णांक क्या निकलेंगे कि पहला x की वैल्यू 17 है, तो दूसरा पूर्णांक x जमा 1, 17 जमा 1 18। तो हमारे पूर्णांक क्या आ गए? 17 एवं 18, 17 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग ये दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल f से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो रोहन की माँ है, वर्तमान आयु निकालनी अपने। रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, और उनकी जो वर्तमान आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है, और उनकी आयु हमें निकालनी है। अब मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया हमने। रोहन की वर्तमान का मतलब इस समय, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु तो वो 26 साल बड़ी है, तो x प्लस में 26, रोहन की 26 साल आयु मान लिया अभी, तो उसकी माँ तो 26 साल बड़ी है ना उससे, तो उसकी माँ की, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी मान ली? कितनी हो जाएगी? x प्लस में 26 वर्ष। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद तो रोहन भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, उसकी माँ भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो रोहन की आयु तो x प्लस में 3 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस में 3 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु वो भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। वर्तमान आयु उसकी x प्लस में 26 है, तो 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, प्लस में 3 और जोड़ देंगे तो x प्लस में 29 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न ये कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। अब प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस में 3 और उसकी माँ की आयु x प्लस में 29, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 360 के बराबर है। अब इन दोनों की गुणा करके हम फैक्टर को, ब्रैकेट को हटाएंगे, x को x से गुणा किया x स्क्वायर हो गया, और 3 को x के साथ करेंगे 3x हो गया।
अब देखो 29 को x के साथ गुना करेंगे 29x हो गया, और 29 को 3 के साथ करेंगे 29 दिए 87, और 360 को इधर ले आएंगे माइनस के 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितने हुई 32x, और प्लस के 87 माइनस के 360 तो माइनस के 273 बच गए, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के 273 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसी 32x के हमने फैक्टर बना लेते हैं। क्या फैक्टर बनाएंगे कि जोड़े तो 32x आ जाए, गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। ये फैक्टर बनाया हमने 39x माइनस में 7x, 39 में से 7 निकालेंगे 32x आएगा, और 39 को माइनस 7 से गुणा करेंगे 273, x को x के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 39x माइनस में 7x माइनस में 273 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ बचेगा 1x बचेगा, और यहाँ प्लस के 39 बचेगा। यहाँ माइनस के 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस 12 आ गया, और 273 को 7 से भाग देंगे 39 आ जाएगा बराबर 0। और x प्लस में 39 दोनों तरफ है, यहाँ भी है और इधर भी बीच में निशान अपना माइनस का। तो x प्लस में 39 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया x बच गया, ये माइनस के 7 बच गया बराबर 0। तो इसमें या तो x प्लस में 39 0 के बराबर है, या x माइनस में 7 0 के बराबर है। अगर x प्लस में 39 0 के बराबर है तो x बराबर कितना हो गया, दूसरी तरफ ले जाइए माइनस के 39, माइनस के 39 संभव नहीं है, असंभव है। तो x बराबर 7 अगर 0 के बराबर है तो 7 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो आयु तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी, x हमने वर्तमान आयु माना था 7 वर्ष, यही पूछा था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो 7 वर्ष। अगर उसकी माँ की पूछ लिया जाए तो साथ में हम 26 और जोड़ देंगे, हो जाएगा फिर 33 वर्ष। लेकिन केवल रोहन की वर्तमान आयु पूछा गया तो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग। चौथे भाग में क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी है वो समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर चाल को कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड कम करेंगे तो समय तो ज़्यादा लेगी, वो 3 घंटा ज़्यादा लेती है, अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए हम मान लेते हैं 2 कंडीशन आ जाती है इसमें। पहली कंडीशन में, पहली अवस्था में रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, समान चाल से चल रही है। कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। तो समय कितना लेगी, समय कितना लेगी, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480 बटा में x, तो यानी कि 480 बटा में x घंटे, इतनी घंटा समय लेगी। दूसरी अवस्था में रेलगाड़ी की चाल, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो x माइनस में 8, सामान्य चाल तो हमने पहले x किलोमीटर मानी थी, अगर चाल को कम कर दिया जाए तो रेलगाड़ी की चाल x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लेगी, तो दूरी बटे चाल, फार्मूला तो वही लगेगा। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x माइनस में 8, तो 480 बटा में x माइनस में 8 घंटे, इतना समय ये गाड़ी हमारा दूसरी अवस्था में लेगी। अब देखो कि दूसरी अवस्था के अंदर चाल को कम कर दिया गया तो समय इसने 3 घंटे ज़्यादा लिए, 3 घंटे दूसरी अवस्था में ज़्यादा लिए। पहली अवस्था के अंदर समय कितना लिया था कि 480 बटा में x घंटे, और दूसरी अवस्था के अंदर 480 बटा में x माइनस में 8 घंटे, इतना समय लिया था। लेकिन वो समय 3 घंटे ज़्यादा था, वो 3 घंटे हमने वापस यहाँ से घटा दिए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर 3 घंटे ज़्यादा लिया है वो घंटा 3 घंटा हम घटा देते हैं तो दोनों की चालों में लिया गया समय बराबर हो गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई, 480 इंटू में x माइनस में 8, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई 480x, और 3 के साथ मल्टीप्लाई इन दोनों के, 3x
N2 में x माइनस में 8। अब देखो इसका ब्रैकेट खोलो, 480 x हो जाएगा। 480 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3840 बराबर इधर 480 x और 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस प्लस आ जाएगा। 3x को 8 के साथ करेंगे 8 दिए 24। ठीक है भाई। अब दोनों तरफ 480x और 480x कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया हमारे पास, इसको इधर ले आएंगे दूसरी साइड तो 3x स्क्वायर और 24x को इधर ले आएंगे तो माइनस के 24x और इधर क्या था हमारे पास माइनस के 3840। इधर क्या बचा 0 क्योंकि ये सारी टर्म दूसरी तरफ आ चुकी है। अब देखो फैक्टर बनाते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से पूरी रकम डिवाइड हो रही है, 3 से भाग दिया हमने, 3 से भाग दिया तो यहाँ x स्क्वायर बच गया, 3 8 24 8x बच गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1280 बच गया बराबर 0। यानी कि 3 से भाग देने पर दोनों तरफ हमारे पास ये बचता है। अब हम क्या करेंगे कि 8x के फैक्टर बनाएंगे। 8x के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ें तो माइनस के 8x और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर, यानी कि -1280x स्क्वायर आना चाहिए। तो -8x के हमने टुकड़े किए, माइनस के 40x प्लस के 32x। अब माइनस के 40 है प्लस के 32 है तो ज़्यादा किसके, माइनस के। कितने ज़्यादा है 8 ज़्यादा, तो माइनस के 8 बच गए। और माइनस के 40 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1280 आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर माइनस में 40x प्लस के 32x माइनस में 1280 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा हमारे पास x बच गया और यहाँ से कॉमन x निकल गया बाहर तो यहाँ बच गया माइनस के 40 प्लस के 32 कॉमन निकाले, यहाँ क्या बचा हमारे पास x बच गया और माइनस 1280 को 32 से डिवाइड करेंगे माइनस के 40 बराबर 0। अब x माइनस में 40 इधर भी है और इधर भी है तो कॉमन ले लेते हैं x माइनस में 40। x माइनस में 40 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ तो बच गया हमारे पास x और प्लस में यहाँ बच गया हमारे पास 32 बराबर 0। अब देखो इसमें या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है। अगर x माइनस में 40 0 के बराबर है या फिर x प्लस में 32 0 के बराबर है। अगर x माइनस में 40 0 के बराबर है तो x बराबर 40 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे x बराबर 40। अगर ये 0 के बराबर है तो 32 को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस के 32। अब चाल तो नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए ये तो असंभव है। तो x बराबर कितना आया 40 और x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की सामान्य चाल। अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है x किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन के 4 भाग थे, चारों भाग कंप्लीट हो गए और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे। धन्यवाद।